फोन किया था, कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। जी मैं बहुत खुश हूँ विनीता, बहुत खुश हूँ मैं। जानती हो, ये सब कुछ तुम्हारे तप का फल है और तुम्हारा तप सफल हो, इसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी विनीता। भाभी, थैंक्स टू यू। अगर आपने मेरी हिम्मत नहीं बंधाई होती ना, तो मैं तो कब की निराश हो गई होती। कम ऑन विनीता, अब तुम पागलों जैसी बातें मत करो। आओ बैठो। तुम हमारे परिवार की आशा हो, समझी? और तुम्हें निराश होने का कोई हक नहीं है, आज भी और बच्चा घर आए तब भी। और हाँ, दूसरी बात ये, घर में कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे ना, मुझे आके बताना तुम, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगी। ओके? इस घर में कोई मुझे क्या कहेगा? कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है विनीता? कहने वालों को कहने देना। आप शिखा भाभी की बात कर रही हैं? हाँ, शिखा ने डॉक्टर पराशर के हॉस्पिटल में अपना नाम लिखाया है ना। विनीता, डॉक्टर पराशर बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। उन्होंने मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, जबकि वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। और जब तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, तब भी मैंने उन्हें फोन करके पूछा था। डोंट वरी, वो शिखा को कुछ भी नहीं बताएंगे। हाँ, मुझे डॉक्टर पराशर पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है उन पर। और हाँ, अब तुम चौकन्ने रहना, समझी ना? कोई भी गलती नहीं होने पाए। जी हाँ भाभी, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मम्मी जी ने मुझे घर के बाहर कदम रखने को मना किया है। और हाँ, डॉक्टर को फोन करके पूछती रहना कि तुम्हारा बच्चा ठीक है या नहीं। क्या मतलब भाभी? विनीता, तुम इस परिवार के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रही हो, लेकिन कभी-कभी कोई किसी के फैसले को गहराई से समझ नहीं पाता, उस त्याग को गलत समझ बैठते हैं। आप क्या कहना चाह रही है भाभी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। विनीता, मिताली को जो कुछ भी पता है ना, वो सब कुछ मैं जानती हूँ। तुमने बच्चा पाने के लिए क्या फैसला किया है, ये भी मैं जानती हूँ। घबराओ मत विनीता, ये बात मैंने निरंग से छुपाई है। और हाँ, तुम्हें किसी भी बात की जरूरत महसूस हो ना, तो मुझे कहना तुम, ओके? थैंक्स। थैंक यू सो मच भाभी। विनीता, तुम्हारा ये बलिदान हम पर एक कर्ज है, उसे मैं और मिताली संभालेंगे। रितेश भैया। महाराज, आई एम रियली सॉरी, मैं जरा जल्दी में था, तुम्हें देखा नहीं। नहीं, इट्स ओके। वैसे भी हम एक छत के नीचे रहते हैं, मगर हमारा इंटरेक्शन बहुत कम हुआ है। रितेश भैया, एक बात कहना चाह रहा था मैं। हाँ, कहो ना। कई दिनों से देख रहा हूँ मैं कि आप बहुत टेंशन में हैं, घर, ऑफिस। लेकिन अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, आप जरूर बताइएगा। I'll always be there. वेरी नाइस ऑफ यू। तुम खुद इतने परेशान रहते हो, फिर भी अपनी परेशानियों के बीच में तुमने मेरी परेशानी के बारे में सोचा। मैं परेशान रहता हूँ? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पराग, मैं सब समझता हूँ। परेशानी का दूसरा नाम है प्रिया। मैं अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम उसके साथ बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी बसर कर लोगे। रितेश भैया, रितेश भैया। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा था तुमसे? आराम करने के लिए ना? तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो सब ठीक है, ये मेरे बारे में कंप्लेंट कर रहा था ना। अरे नहीं, इस बेचारे ने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हारे बारे में। मतलब इसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ये हमेशा ऐसा ही करता है, मुझसे दूर होता है
तब मेरे बारे में सोचता भी नहीं है। प्रिया, now this is not right, हाँ? चित भी मेरी और पट भी मेरी। जब मैंने कहा कि ये तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा था, तब तुम कहते हो कि ये तुम्हारा जिक्र नहीं कर रहा। ये क्या बात हो गई, हाँ? ऐसे ही है रितेश भैया, आप कहीं जा रहे थे ना, आपको लेट हो रहा होगा। Parag, you have all my sympathies. But don't worry, everything will be all right. सब ठीक हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप चलिए, मैं जरा इससे लड़ लेता हूँ। हाँ? अब समझा लेता हूँ। हाँ, अच्छी तरह समझा देना। हाँ और सुनो, तुम समझ लेना जो ये कह रहा है, और समझ कर अपने रूम में जाके आराम करना, ओके? चलता हूँ। देखा देखा, सब यही कह रहे हैं, आराम करो। अभी तो तुम्हारा सर पैर टूटा है, बाद में कुछ और भी टूटेगा। मतलब? मेरा सर भी टूट सकता है, अंडरस्टैंड? मैं पेपर पढ़ता हूँ। गॉड। पापा, पापा, पापा। हाँ? ओ, आ गई? सॉरी पापा, लेट हो गई। कोई बात नहीं। चलो खाना खा लो। खाना पी लो ऐसा कहो ना। खाने में दाल का पानी और सब्जी का सूप, यही तो होता है। अच्छा पापा, कल डॉक्टर से कहकर आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगी, ओके? नहीं नहीं नहीं, डोंट यू वरी। तुम जो भी बना कर लाते हो ना, अच्छा होता है। आज का सूप मैंने बनाया प्रोफेसर। ओ, तो और भी वजह है कि मुझे दाल का पानी और सब्जी का सूप वही पीना चाहिए। क्योंकि तुम और कुछ बना कर लाओगे, मुझे खाना पड़ेगा, तो मैं बीमार हो जाऊंगा ना। प्रोफेसर, आप मौसम की तरह बदलते हो। अब आप ही ने तो कहा था कि मैं श्रेया की मदद करूं। खाने में उसे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है, पकाने में मदद करो, ऐसा तो नहीं कहा था मैंने। अब आपको मेरे हाथ का खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए प्रोफेसर, क्योंकि सुबह का खाना अब मैं ही बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि श्रेया को अब मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगी है। मतलब तुम हाँ पापा। लेकिन देख लेना, अब आपका ऑपरेशन बहुत जल्द हो जाएगा। लीजिए। मुझे भूख नहीं है, बाद में पी लूंगा। अब क्या हुआ पापा? आप फिर से नाराज हो गए? नहीं, नाराज नहीं हूं। मेरी वजह से तुम जो तकलीफें उठाने जा रही हो ना, वो याद आ गई। इसमें तकलीफ कैसी पापा? मैं मॉर्निंग सिकनेस की बात नहीं कर रहा हूं श्रेया, लोगों के ताने और समाज के रखवालों के बर्ताव की बात कर रहा हूं। एक तरफ तुम्हारी इन कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मैं जीना चाहता हूं, तो दूसरी तरफ इस जीने से नफरत करने लगता हूं। प्रोफेसर, इस बारे में हमारी बात हो चुकी ना। पर मैं तुम दोनों की जिद मान भी गया था, पर क्या करूं? जिस डर और दहशत को मैंने जबरदस्ती दिल में छुपा के रखा, दबा के रखा, वो बाहर आ ही जाते हैं। मत आने दीजिए अपने डर को अपने चेहरे पर या जबान पर प्रोफेसर। श्रेया ने जो कदम उठाया वो आपको एक नई जिंदगी देने के लिए उठाया, मगर अनजाने में वो कई और काम भी कर रही है। जो लोग बच्चा पाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं, आप उनका दुख समझिए ना। वो श्रेया दूर कर रही है। हमारे देश की करोड़ों ऐसी औरतें हैं जो बिना इजाजत के घर के बाहर कदम तक नहीं रख सकती। श्रेया उन सब के लिए अपने फैसले खुद करने की हिम्मत बनेगी। So don't stop her, Professor.
क्यों सोच सोच के परेशान हो रही हो विनीता? अरे भाभी, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। झूठ बोल रही हो ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो आदमी सोचता नहीं है ना, वो मर जाता है। और उसके ऊपर से तुम्हारे जो गायनक है ना, डॉक्टर पराशर, उन्होंने तो मुझे खास कहा है कि तुम्हें परेशान ना होने दो। डॉक्टर पराशर ने आपसे ये कहा कि मैं परेशान हूँ? वो एक मरीज का केस दूसरे मरीज के साथ कैसे डिस्कस कर सकते हैं? विनीता, अब मैं तुमसे अलग थोड़ी ना हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचकर ही कहा होगा ना। और हाँ, उनसे जाके लड़ना मत, वरना वो भी यही सोचेंगे कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भाभी क्या आप भी यही सोचती हैं? विनीता, सब सयाने लोग ना यही सोचते हैं, इसलिए मैं किसी के प्रॉब्लम की छानबीन करती नहीं। हाँ, अब तुमसे पूछा क्योंकि मुझे तुमसे लगाव है कि नहीं? हाँ, अब तुम खुद ही मुझे बताना नहीं चाहते तो ठीक है। शिखा, ऐसे नाजुक समय में तुम्हें विनीता की हिम्मत जुटानी चाहिए। तुम्हें लगता है वो परेशान है, तो उसकी परेशानी तुम क्यों बढ़ाना चाहती हो? मैं परेशान नहीं हूँ भाभी, प्लीज आप लोग मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। देखा, अभी कौन ओवरएक्ट कर रहा है? डॉक्टर पराशर ने कहा है शिखा, झूठ मत बोलो। विनीता की ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर पराशर ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तुम्हें साफ साफ कहा है कि अपनी सेहत छोड़ के दूसरों से सवालात ना करो, तुम समझी? अच्छा, वैसे ये बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि शिखा, डॉक्टर पराशर मेरे रिश्तेदार हैं और ये बात मैं विनीता को बता चुकी हूँ, है ना विनीता? और यही बात तो मैं आपको समझा रही हूँ। आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हुए ना, इसलिए उन्होंने बातों बातों में मुझे विनीता के ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अच्छा शिखा, सवाल ये उठता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? भाई, घर के कोई भी मेंबर्स विनीता की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहे, तो तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि विनीता खुशखबरी कब सुना रही है। मैं चाहती हूँ कि पापा जी उदास ना हो ना। हाँ, वारिस ही ना सही, एक पोता तो दे ही सकती है ना, है ना? पराग, पराग, आया बाबा। बोलो, क्या हुआ? पराग, मुझे कुछ कहना है। कहो ना। पराग, तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? ये तुम मुझे बता रही हो या कह रही हो? मैं पूछ रही हूँ तुमसे बुद्धू। देवी, तुम मुझे बुद्धू क्यों कहती हो? तुम मुझे बुद्धू क्यों कहते हो? क्योंकि तुम हो, मैं नहीं। पता है, शिखा भाभी ने कहा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। क्या ये सच है? शिखा भाभी ने बताया? उन्हें कहाँ से पता चला? वो है ना, महाभारत पढ़ रही थी। अच्छा, तो महाभारत में लिखा है कि पराग प्रिया से प्यार नहीं करता। ओफो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं। सब समझता हूँ मैं। शिखा भाभी जो है ना, उन्हें महाभारत करवाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि पढ़ने में। तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? सुनूंगा, बोलो। पता है, धृतराष्ट्र वो अंधा था, तो उसकी वाइफ ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। पता है क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। फिर क्या? मेरे पाँव में बैंडेज बंधी हुई है, तो तुम नहीं बांध सकते बैंडेज अपने पाँव में? अब समझा। धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। अब इन दोनों में बीवी कौन थी? गांधारी।
गांधारी ना, तो उसने वैसा ही किया जैसा उसका पति कर रहा था। हाँ, अब तुम बताओ, हम दोनों में पति कौन है? तुम। मैं। मेरे पैर में बैंडेज है? नहीं है ना? तो ये तुम्हारा बैंडेज क्या कर रहा है? ठीक है, मैं निकालती हूँ। अरे सीरियसली ले लेती, इस वक्त है ना तुम्हारे पैर को बैंडेज की जरूरत है, रहने दो। ओके, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। और सुनो, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। हाँ, वो मजनू था, उसने लैला के लिए दर दर भटका, वो फराद था, उसने तो पहाड़ों का सीना फाड़ के नदियां बहा दी थी। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्या? तुम डरो मत, तुम्हें समझदार बनाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ सच पर? हाँ, 101%। सो स्वीट। अब मैं तुम्हें ना कभी परेशान नहीं करूंगी। हाँ, गॉड ब्लेस यू। हेलो प्रोफेसर। ओह हेलो। आज आप बेटर लग रहे हैं। और बेहतर महसूस भी कर रहा हूँ मैं। सोचता हूँ उस नर्स के साथ फिल्म देखने चला जाऊं। तो जाती क्यों नहीं? अरे उसका बॉयफ्रेंड ऊंचा तगड़ा है, डर लगता है कहीं मार मार कर हड्डी पसली एक ना कर दे। श्रेया नहीं आई? बस आती ही होगी, डॉक्टर के पास सोनोग्राफी के लिए गई है। तुम भी अमेरिका वापस जा रही हो? शायद। इसका मतलब श्रेया की प्रेगनेंसी के दौरान उसके पास कोई नहीं होगा। इस बात की फिक्र हो रही है मुझे। फिक्र तो मुझे भी है प्रोफेसर, इसलिए अमेरिका जाना टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाना तो हो गई ना। ये बात श्रेया भी जानती है और मैं भी। प्रियम क्या सोच रहा है? वो अगले महीने जा रहा है, अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी, अगले महीने लग जाएगी ऐसा वो कह रहा है। एक बात बताओ तृष्णा, अगर मैं ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद मर गया, क्या तुम श्रेया को अमेरिका ले जा पाओगी? मैं भी यही सोच रही हूँ प्रोफेसर। किसके रिश्ते कब कहाँ कैसे जुड़ जाते हैं और कहाँ टूट जाते हैं, ये बताना बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि श्रेया के साथ मेरा रिश्ता इस कदर जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है प्रोफेसर। अब तो हर पल उसी की फिक्र रहती है। तुमने तो मेरी चिंता दूर कर दी तृष्णा। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं, इसलिए शायद मैं जी जाऊंगा। क्यों आए हो यहाँ? अंकल जी, आपको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैं भला आपको क्यों फंसाने लगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है राहुल, रितिश मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हारे उस वकील ने, क्या नाम है उसका, हाँ ऋषभ नाहर, उसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मुझे मेरे पार्टनर ने फंसाया है? ओह, अब समझो। अंकल, मैं आपका इकलौता पार्टनर तो नहीं हूं। मेरे और कोई पार्टनर नहीं है राहुल, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। पेपर्स पर ना सही, लेकिन आपके पार्टनर तो होंगे। जिन लोगों से आपने रुपया लिया है वो सब अपना गुजारा तो इंटरेस्ट पर नहीं कर रहे होंगे, किसी ना किसी ने हिस्सा मांगा होगा। राहुल, अव्वल तो ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, ऑफर जरूर थी, लेकिन वो भी मेरी फाइनेंशियल स्थितियां गड़बड़ाने के बाद, और मैंने सबको मना कर दिया था। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप लॉकअप में ही रहिए, इसी में सबकी भलाई है। सबकी या तुम्हारी राहुल? तुम तो सिर्फ अपना भला चाहते हो। अंकल, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। क्यों? क्या मैं बेवकूफ हूं, अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? आप मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने आपकी जमानत नहीं की। लेकिन जब आप बाहर आएंगे और आपको यह पता चलेगा
कि आपकी जान को खतरा है, तब आप मेरी बात पर यकीन करेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है राहुल। मुझे भी नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। देखिए ना, आपने मुझे कितना कंफ्यूज कर दिया। मैं आपसे कुछ और ही कहना चाहता हूँ। मुझे आपकी चिंता नहीं है जितनी आपके परिवार की है। तो मैं क्या करूं? आप अपना बेल एप्लीकेशन फौरन कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरिता आंटी, नमिता और विनीता का क्या होगा? अच्छा अंकल, मैं चलता हूं। नमस्ते।